आज एकादशी है, आमलिका एकादशी, और सभी को आज राधे राधे कहते हुए हम ये सेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो मैं लाइव आई हूँ उसके रीजंस 2 या 3 है एक्चुअली। तो हाय हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो जो रीज़न है मैं आज ज्वाइन करने वाली हूँ या आपको शेयर करने वाली हूँ वो है हमारे अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में, और उसी के साथ में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो रखना या हमारे घर में रखना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हाउ यू कैन अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हमारे लाइफ में एबिंडेंस के लिए हम लोग कैसे वो चीज़ों को हमारे घर में, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स जैसे कि बहुत ही शुभ होते हैं हमारे घर में। तो मैंने कुछ आपके लिए चीज़ें असेंबल कर रखी है, क्योंकि जैसे कि हम लोग आ रहे हैं हमारे वर्कशॉप के लिए, दैट इज़ ऑन 14 मार्च। तो उसी के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई और कुछ मेरे वेंडर्स के थ्रू, तो वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी कि हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू बी और हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये देखिए, ये हमारे नॉर्मली हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये है जो पात्र हम यूज़ करने वाले हैं। इस प्रकार से आप यही साइज़ में लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये इस प्रकार से जो पात्र है हम इस एनर्जाइज करेंगे और इसमें बहुत सारी सामग्री इसमें हम लोग ऐड करेंगे जिससे हमारे घर में बरकत रहे, सुख शांति और हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी रहे। तो कुछ इस प्रकार का होगा, ये हमें हमारे घर में रखना है। तो ये है अक्षय पात्र जो हम करने वाले हैं 14 मार्च में हम लोग सीखेंगे पहले। और ये आप गुड़ी पाड़वा के दिन भी रख सकते हैं या तो फिर आप रख सकते हो अक्षय तृतीया के दिन। तो आपको दोनों भी दिन चांसेस है, आप इसमें से कुछ भी ऐड करना है तो आप पहले गुड़ी पाड़वा के दिन भी रख सकते हो और उसके बाद हम हमारे अक्षय तृतीया के दिन में इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो कलश है हम इसका निर्माण करेंगे और इसको एनर्जाइज करके हमारे घर में रखेंगे। उसी के साथ में आपको कुछ मैं चीज़ बताने वाली हूँ, शायद आपने ये कभी देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, बट जैसे मैंने ये असेंबल कर रखा है तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू। हैव यू ऑल सीन दिस एवर? क्या आपने ये कभी देखा हुआ है, कभी कहीं कम अक्रॉस या कहीं मतलब आर्टिफिशियल भी या प्लास्टिक का या किसी मेटल का, ये आपने कभी देखा है क्या? ये फेंगशुई में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये आपके घर में हेल्थ को एनहांस करने के लिए, अगर आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है, स्पेशली द ओल्ड पीपल जो हमेशा बीमार रहते हैं या उनको तकलीफ होती रहती है, तो ये रखना बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये एक जनरल टिप दे रही हूँ मैं ऑन द कॉल। तो ये अगर आपने देखा है तो डू लेट मी नो अगर आपको इसके बारे में पता है, और अगर आप जानना चाहते हो तो भी मुझे बताइए कि इसको हम किस प्रकार से ऐड ऑन कर सकते हैं हमारे लाइफ में। प्लस उसी के साथ में ये देखो छोटू सा ट्री है, ये सिट्रीन का है। सिट्रीन का जो हम लोग एनर्जाइज करेंगे और हमारे अक्षय पात्र में रखेंगे जो हम लोग 14 मार्च को करेंगे। तो ये जो सिट्रीन क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये जैसे हम लोग कहते हैं ना कैटलिस्ट होते हैं एक प्रकार के, जो हमारे जैसे मैं भी पहनती हूँ, हाथों में पहनती हूँ या रेकमेंड करती हूँ, तो वो आपको हेल्प करता है टू एनहांस, पर्टिकुलरली किसी चीज़ को एनहांस करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो ये है छोटू सा, आई होप यू कैन सी दिस। This is the small tiny tree of the citrine which helps us to attract abundance, prosperity in our life. मनी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ दैट क्रिस्टल स्मॉल ट्री। हाई। तो ये हम हमारे अक्षय पात्र में ऐड ऑन करने वाले हैं। उसी के साथ में कुछ ऐसे मैं आपको नहीं, अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। प्लस उसी के साथ में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपने आपके नो आई डोंट डू टैरो। ओके, दिस इज़ अनदर थिंग जो हम लोग हमारे अक्षय पात्र में यूज़ करेंगे। ये है, दिस इज़ गोल्ड बार। यस, दिस इज़ द गोल्ड बार। ये कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि आपको थोड़ी आइडिया आ जाए कि हम लोग जो अक्षय पात्र का वर्कशॉप करने वाले हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है या क्या है। तो ये है गोल्ड बार। ओके, ये सच वाला गोल्ड बार नहीं है, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल, बट इट इज़ लाइक हैवी। और अगर आप देखोगे इसको बैक साइड से, मतलब इट इज़ लाइक अ पेपर होल्डर, आप पेपर होल्डर रख सकते हैं, या तो ये हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं।
तो दिस इज़ दैट गोल्ड बार जो हम लोग मतलब हमारे लाइफ में गोल्ड प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनाए रखे, यही हम लोग हमारे अक्षय पात्र में यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने आपको तीन चीज़ें दिखाई, तो उसके साथ में मैं आपको और एक ऐसा क्रिस्टल बताती हूँ जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है व्हेन वी वांट प्रोटेक्शन। मतलब हमें किसी की भी नज़र ना लगे या हमारे काम में कभी कोई बाधा ना हो, इसके लिए ये एक स्टोन है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक टर्मरिक। ये रॉ है, मतलब इसको कोई भी फिनिशिंग नहीं की है, इसलिए ये थोड़ा सा वाइट और रफ दिख रहा है क्योंकि ये रॉ क्रिस्टल है। तो ये जो है ये हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हम इसे ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जिससे हमारी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो हम पे आ रही है या हमारे ऑरा के आसपास आ रही है, इसे वो इरेज कर सके। तो दिस इज ऑल्सो सो ऐसे कुछ चीज़ें जो हमारे घर पे भी हमारे साथ तो है, तो पर वो हमारे घर में भी किसी को ना हो, या हमारे भी कोई भी इविल आए, या तो हम कह सकते हैं किसी की नज़र बाधा ना हो जिसकी वजह से हमारी प्रॉस्पेरिटी या हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स आए। तो ये चीज़ें हमारे उसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। प्लस वी विल यूज़ एक छोटू सा अभी जब मैंने जस्ट अनबॉक्सिंग किया है, दिस इज़ द एंजल विच वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़। दिस इज़ दिस क्यूटेस्ट एंजल, और ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन एवेंचुरिन की बनी हुई एंजल है, और ये भी हमें हमारे वेल्थ को प्रॉस्पेरिटी को एनहांस करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी और भी बहुत सारी, ये तो कुछ चीज़ें हैं बट इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 25 थिंग्स जो हम लोग हमारे अक्षय पात्र में एनर्जाइज करके इसमें डालने वाले हैं, और ये खुद आप बनाने वाले हो और आपके घर में रखने वाले हो। तो ये अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन मी फॉर दिस 14th मार्च सेशन, फॉर दिस अक्षय पात्र सेशन के लिए, ओके। और इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे DM आए हैं आस्किंग कि क्या हम मतलब ये एक बार अगर सीख ले तो क्या ये हमेशा के लिए सेम रहेगा। येस, दिस इज़ गोइंग टू बी द सेम फॉर एवर। मतलब आपने अगर ये एक बार सीख लिया तो ये अक्षय पात्र आप हमेशा हर साल आप इसी को ऐड ऑन करके रिफ्रेश करके आप यूज़, ऐसे कोई इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमें यूटिलाइज नहीं होगी या हम इसे रीयूज़ नहीं करेंगे। सारी चीज़ें जो है एक्सेप्ट सम ग्रेन्स और जो भी हम लोग डालने वाले हैं वो अक्षय पत्र में हम लोग जो डालेंगे वो हमें ईयरली चेंज करना पड़ेगा, ओके। और उसे भी हम लोग इस तरीके से रखेंगे कि इसमें कोई भी डैमेज ना हो, सारी चीज़ें हमारी इंटैक्ट रहे। इसमें जो क्रिस्टल चिप्स वगैरह जो भी जाने वाले हैं सारी इतनी अच्छे से जाएगी कि आप इसे विदाउट मतलब अनडिस्टर्ब रखोगे सालों साल, तभी इसकी जो भी एनर्जी है वो आपको हेल्प करेगी। बजाय इसको आपको हर बार यही चीज़ें आपको वॉश करके एनहांस करके, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। आप एक बार ये बना लोगे, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लोगे तो हर साल इसी को रिफ्रेश करके यू कैन मेक योर अक्षय पात्र, और देखना आपकी लाइफ में कितनी सारी चेंजेस आती दिखाई देगी आपको। और नॉट ओनली फॉर यू, आपके घर में जो भी है, मतलब आपके हस्बैंड, बच्चे, आपके सास ससुर, सभी को, मतलब कोई भी है तो उनके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। सो दिस इज अ थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प योर एंटायर फैमिली टू गेट प्रॉस्परस। उसी के साथ में और एक छोटी सी चीज़, या ये एक मैं बताना चाहूँगी आपको कि इसमें हम एक ऐसा स्टोन, अगर आपने ये देखा है तो यू कैन डेफिनेटली रेजोनेट विद इट। इसे हम कुबेरा स्टोन भी कहते हैं, मतलब कुबेर जी जैसे हमारे धन की इसको बैलेंस को एक्टिवेट करते हैं, तो उस प्रकार से ये कुबेर स्टोन भी है। ये भी हम हमारे अक्षय पात्र में एनहांस करके डाल देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ कैरी करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम हमारे अक्षय पात्र में रिफिल करके इसको फुल भरेंगे और ये हमारे घर में रखेंगे। तो ये है थोड़ा सा जस्ट मैं जस्ट बताना चाहती कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, पूछ रहे थे कि कैसा होगा, क्या होगा, कितने टाइम का होगा। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने शेयर किया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे सब नहीं बता सकती क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू रजिस्टर, क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही दिन बच्चे हैं वैसे देखा जाए तो। 14th को ऑलरेडी इट इज़ देयर, तो 13th को एंट्रीज लॉक की जाएगी, बस उसी के बाद में कोई भी एंट्रीज नहीं ली जाएगी।
तो उसी के साथ में मैं आपके लिए कुछ जो भी यहाँ पे है उनके लिए एक डिवाइन मैसेज देना चाहती हूँ आज के लिए। ओके, फॉर टुडे। अगर ये रील अगर मैं शेयर करने के बाद भी अगर कोई भी ये देख रहा है, ओके, सो ये मैसेज उनके लिए है। तो आपको चूज करना है कोई भी नंबर इसमें से 1 या 2। ओके, अगर आप 1 सिलेक्ट करते हो तो दिल में रखिए और मैं उसका मैसेज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आप नंबर 1 चूज करते हो तो आपके लिए जो मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी, आपके लिए जो मैसेज बताना चाहते हैं डिवाइन, फॉलो द एडवाइस ऑफ एक्सपर्टीज। मतलब अगर आपने नंबर 1 चूज किया है, मैं अपने दिल से बात नहीं बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे आप आई थिंक यू कैन सी दिस। ओके, अगर आप नंबर 1 चूज किया तो आप डेफिनेटली ये सोच रहे हो कि ये वर्कशॉप आपने करना चाहिए। तो जो भी आपके एक्सपर्टीज है उनकी बात सुनिए, और अगर आपके दिल की बात है तो आपने ये ज़रूर करना चाहिए। इसमें कोई भी रिलीजियस कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिलीजन वाले नहीं कर सकते या वो रिलीजन वाले नहीं कर सकते। एवरीवन कैन डू दिस अक्षय पात्र, बिकॉज हर एक को एनर्जी की ज़रूरत है, हर एक को एनर्जी के साथ में। इसमें कोई भी रिलीजियस ये नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक गोइंग टू बी फॉर एवरी, जनरल है सारी चीज़ें इसमें। और आपको अगर उसमें से कोई भी ऐसे लग रहा है कि आप इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट विथ योर ओन इंट्यूशंस। ओके, तो ये नंबर 1 के लिए है अगर आपने नंबर 1 सिलेक्ट किया है। अगर आपने नंबर 2 सिलेक्ट किया है, अगर नंबर 2 आपने सिलेक्ट किया है तो ये कहता है रियलाइज दैट टू मेनी चॉइसेस इज एन डिफिकल्ट एज टू फ्यू। ओके, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज़्यादा आपको कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई एक गुरु कुछ और कहता है, दूसरा गुरु कुछ और कहता है। इसके ऊपर से बहुत बवाल भी हो रहा है कि जैसे मैं हमेशा थर्सडेज को मेरी जो चौखट है उसको हल्दी से लेप देती हूँ, पर अगर कोई दूसरे गुरु को फॉलो करता है तो वो कहेंगे वो करना गलत है। तो आप जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हो ना, उनकी एनर्जी ही आपके साथ कनेक्ट होती है, तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारे गुरुओं को या तो बहुत सारे इंस्टा के रील्स देख के हर एक चीज़ को फॉलो किया, नहीं। आपने सिलेक्टिव जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपको जिसके साथ कनेक्ट की फीलिंग आती है, उन्हीं के साथ में ही आपने उनकी रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ इन्होंने ये कह दिया तो ये करो, उन्होंने वो कह दिया तो वो करिए। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। क्योंकि वहाँ पे एक कह सकती हूँ मैं, जो आप गुरु जिनको आप मानते हो या जिनके साथ में आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो, अगर उनका ना सुन के आप किसी और का सुनते हो तो ये गुरु दोष हो जाता है। मतलब आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनका ना सुनते हुए आप किसी और को भी फॉलो कर रहे हो। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस व्हाट आई वांट से। आप अगर फॉलो कर रहे हो तो किसी और एक को फॉलो कीजिए, या 1 या 2, मतलब जिनको भी आप रेजोनेट कर पा रहे हो उनको फॉलो कीजिए। बहुत सारों को फॉलो करोगे तो आप हमेशा डिफिकल्टी में आओगे। एंड दिस इज द एडवाइस फॉर नंबर 2 ऑन दिस डे। आज जैसे एकादशी है, आई होप जो भी यहाँ पे एकादशी मनाते हैं या जो भी सेलिब्रेट करते हैं उन्हीं सभी को आज का जो मैसेज है वो प्रॉपरली मिल गया होगा कि देयर इज़ अ प्लेस वेर यू हैव टू टेक डिसीजंस। ओके, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी। और अगर आप या कोई और इंटरेस्टेड है टू गो फॉर दिस अक्षय पात्र वर्कशॉप विच इज़ गोइंग टू बी ऑन 14th of March, और इसकी एनरोलमेंट 13 तक ही की जाएगी, तो गेट इन टच विथ मी एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि हम ये जैसे इनकी जो एंट्रीज है वी विल बी क्लोजिंग बाय 13th midnight। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कीजिए ये आगे। और जैसे मैंने बताया, तो आज के लिए जो स्पेशल टिप मैंने बताया, अगर आपके घर में अभी जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, ये मंथ काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट या क्रिटिकल हो रहा है, या बहुत सारे लोगों को एक मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तो ये जो है ये हमारे घर में हमने ये रखना चाहिए। इनफैक्ट इसका एक मेटल वाटर बॉटल भी आती है जिसमें हम पानी भर के उसके ऊपर मंत्र लिखे होते हैं, और उससे पानी पीने से आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी good remedy for the people who suffer from a lot of sickness
या जिनको बहुत भी मेंटल भी, इट कैन बी मेंटल और फिजिकल, ओके, जिनको भी मेंटल या फिजिकल पेन है या स्ट्रेस है, उन्होंने इससे ये इस प्रकार का बॉटल्स भी आता है। अगर आप चाहते हो यू कैन DM मी, आई विल शेयर यू द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन बाय दिस। तो ये ऐसे वाटर बॉटल्स भी बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं कि यू कैन कीप दिस। और मनी के लिए अगर आप चाहते हो तो सिट्रीन या तो पायरेट का ब्रेसलेट हमेशा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पायरेट, मतलब अच्छी जगह से आपने खरीदा हुआ है, और वो आपको प्रोग्राम करना है आपके लिए। इट शुड बी एनर्जाइज्ड फॉर योर नेम। ये चीज़ें जब भी आप कोई ब्रेसलेट खरीदते हो, अमेजोन से डायरेक्टली खरीदते हो, तो आप देखिए कि ये एनर्जाइज किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो वो इतना इफेक्ट नहीं देगा। इफेक्ट इट विल नॉट गिव यू इफेक्ट 1%, 2%, 3%, पर इतना आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पर जितना आप उसको एनर्जाइज करके यूज करोगे, इट विल गिव यू अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव इफेक्ट इन योर लाइफ, जो विजिबली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये था आज के लिए। अगर आप और भी कुछ क्वेश्चंस है, यू ऑल कैन आस्क मी क्वेश्चंस हियर रिलेटेड टू द अक्षय पात्र वर्कशॉप, या तो फिर किसी और चीज के बारे में, या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, यू कैन आस्क मी हियर। आई कैन गिव यू फॉर लास्ट 5 minutes। यस, अगर आपको कुछ मैसेज चाहिए, या आपको किसी चीज़ की क्वेश्चंस है, या आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, या एनीथिंग अबाउट जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपको पूछने की इच्छा हो रही है एट द मोमेंट राइट नाउ, यू कैन आस्क मी। Everybody is waving out to me. Thank you so much. Yes, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो गेट कनेक्टेड टू मी एंड यूनिवर्स गाइडेंस। ओके, फेरी एक्स मंडे, आई थिंक आपसे पहली बार भी मैंने एक बार आपके लिए रीडिंग की थी, राइट? यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू। A year from now it won't matter। आपके लिए ये एक मैसेज है कि अभी शायद आप किसी प्रॉब्लम में हो, या किसी चीज़ को लेके स्टक फील कर रहे हो, बट ये कुछ मतलब टाइम के लिए ही व्हाट वी कैन से मैटर करेगा आपके लिए। इसके बाद आपको इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। मतलब ये टेम्पररी फेज है आपका, तो जस्ट गो विद द फ्लो, ऐसा मैं एडवाइस करूंगी। आपका जो भी इशू है या जो भी आपका प्रॉब्लम है, जस्ट डोंट टेक अ बर्डन ऑफ इट, जस्ट गो विद द फ्लो एंड लेट द डेज गो पास बाय इजीली। ओके, आप आपका कर्म करते रहिए, आपका जो भी काम है आप करते रहिए, आपके थ्रू जो भी आपको एनहांसमेंट चाहिए आप वो करते रहिए, बट उसी के साथ में आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये आज जो आपको स्ट्रेस लग रहा है, ये अगले साल आपके लिए स्ट्रेस नहीं रहेगा। मैम, मेरी आई में 3-4 years से प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी? सभी डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है। ओके ममता देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेज है क्या। टेक ए चांस। ममता आपके लिए ये कह रहे हैं कि आपने चांस लेना चाहिए। तो व्हाट आई फील इज, क्या आपने कभी स्पिरिचुअल हेल्प लिया है आपकी आंखों के लिए? इफ़ यू हैवंट टेकन, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक वन चांस। एक बार आप करके देखिए। आपके एनर्जीज, मतलब आपकी आंखों के लिए कुछ क्रिस्टल्स यूज़ की सकते हैं आप, या तो फिर आप हीलर से कनेक्ट करके एक बार हीलिंग करवा लीजिए आपकी आंखों के लिए। एनीवे, समवेयर यू नीड टू टेक ए चांस फॉर योर आईज। ओके, तो ये एक रिकमेंडेशन है जो आपके लिए मैं बता रही हूँ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई डोंट थिंक सो और किसी के कोई सवाल है, तो लेट्स मूव अहेड। और जिनको भी कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू अक्षय पात्र वर्कशॉप, यू ऑल कैन कमेंट डाउन ओवर हियर। आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल रिस्पॉन्ड ऑन दिस। हेलो, गॉड हैंगिंग, गॉड हैंगिंग। ओके, आप उसका आंसर बता रहे हो। ओके, नहीं, ये उसका क्या है, आपको क्या पूछना है वो बी क्लियर। समझ में नहीं आ रहा है।
Okay, just comment over here, or I'll get back to you all, or you all can DM me if you all are interested in enrolling. तो ये जो होगा वर्कशॉप जो होगा इसमें कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी लाइव ऑन द कॉल एंड इट हैज टू बी लाइक noting down everything what I'm going. Of course, I'm going to share some screenshots वगैरह with you all, but आपको vigilant रहना in this call is very important. So ऐसे नहीं कि आप खाना बना रहे हो और फिर वो session was that hanging. Okay, इसके बारे में बात कर रहे हो आप, राइट? ये चाइनीज के वास्तु हिसाब से वुलू कहते हैं इसे, और ये इसमें पानी भर के, मतलब अगर ये देखते ये गॉड ही होता है. यस, इट इज़ लाइक बॉटल गॉड की तरह होता है, पर ये इसको ऐसा शेप दिया जाता है कि जैसे पुराने ज़माने में कमंडुल यूज़ करते थे ना, यस, उसी के प्रकार होता है. और इसे हैंग किया जाता है, जैसे हम लोग ऐश गॉड यूज़ करते हैं या बॉटल गॉड यूज़ करते हैं, वैसे ये यूज़ किया जाता है. और इससे कहते हैं कि जब भी इससे हम पानी पीते हैं या इसका जो शेप होता है, ओके, इसका जो शेप होता है और ये कलर को एनहांस करके इसके ऊपर मंत्र लिखे जाते हैं. वैसे बॉटल्स भी मिलती है, जब हम इससे पानी पीते हैं तो बहुत सारे सिकनेसेस को दूर करने के लिए हुलू यूज़ किया जाता है. इसके वाटर बॉटल्स मिलते हैं, छोटे छोटे की चेन्स मिलते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं. तो वो सारी चीज़ें यू ऑल गेट इट एंड यू ऑल कैन यूज़ इट. अगर आपके घर में सिकनेस इलनेस ये बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है. यू ऑल कैन हैंग दिस इन योर हाउस एज वेल. ये इस तरह कैसा दिखता है. यू गेट दिस इजीली ऑन द अमेजोन ऑल्सो. इफ यू ऑल वांट टू हैव द लिंक आई कैन शेयर विथ यू ऑल. ओके, सो दिस इज व्हाट यू ऑल कैन डू. तो और अगर आपको एनहांस करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि टू एनहांस योर मनी, ये छोटू सा सिट्रीन का यू कैन कीप इट ऑन योर स्टडी टेबल या आप वर्क डेस्क पे रख सकते हो आप. ये वैसे ही आप ये भी रख सकते हो आपके वर्क डेस्क पे, जैसे मैंने बताया गोल्ड बार. सो दिस विल कीप यू गिविंग यू द सबकॉन्शियस माइंड कि आपके पास गोल्ड बार है, तो यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ गोल्ड. अगर आपको उस चीज़ों की इंटरेस्ट है, यस, वांट शेयर दैट लिंक मैम, यस, श्योरली डू DM मी, आई शेयर द लिंक फॉर दैट. ओके, तो ज़रूर आप बाई कीजिए. एंड वॉट एवर आई एम शेयरिंग इज एक्चुअली फ्रॉम अमेजोन ऑल्सो. यू कैन बाई दिस अमेजोन से. मैं अमेजोन की लिंक्स आपसे शेयर करूँगी. डू चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑल दोज थिंग्स. एंड इससे क्या होता है, आपकी घर की जो पॉजिटिव, मतलब हमको कहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमारे घर में हमने रखनी चाहिए. तो ऐसे नहीं कि आपने सब चीज़ें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपने आपकी चीज़ें, अगर आपके घर में कोई बीमारी नहीं है तो आप ये रख के कुछ फ़ायदा नहीं. ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इफ़ योर इंट्यूशंस गिव योर दिस कि आपको ये चीज़ चाहिए आपके घर में फॉर एनी रीज़न, ओके, फॉर वेल्थ हो या हेल्थ हो या प्रोटेक्शन हो या आपके फाइनेंसेस को लेके, देन यू ऑल शुड बाई दोज थिंग्स. ओके, एंड दिस विल गिव यू अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी फॉर श्योर. तो आपने इसे एनहांस करना चाहिए, पर इसके पहले आपको क्लेंजिंग और इसको प्रोग्रामिंग करना भी ज़रूरी होता है. सो मेक श्योर you do this and you buy the products from the guaranteed or the trusted members only. Okay, तो अंत करते हैं इस सेशन के लिए. if you are interested DM me and stay tuned. Thank you.